पूजनीय वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास को वो आशा इतनी तकलीफ दे रही है? नो 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 नो, शहीद रोशन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी ऐसा कभी नहीं होने देगा। तिवारी जी 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 सर, नमस्कार। जब तक मैं ना कहूं आशा इस बिल्डिंग में घुसनी नहीं चाहिए, समझे तुम? जी सर। Oh, welcome जी, welcome. Please have a seat. Come on, Mr. Wagle, come on. I'm all set to see some exciting designs by you. Yes, yes. Show me the PPT. Yes, absolutely. Yeah, show me. Just a minute. Hi Harry, how are you? Hey, hi Maya, how are you? Actually ना मैंने कुछ amazing designs बनाए and honestly मेरा दिमाग ना मेरी उंगलियों से ज्यादा तेज चल रहा था, तो कुछ तो mistakes हुई होंगी। आप देखकर बताइए, okay? Okay. Just one second. आंखों में ड्रॉप्स, कंजंक्टिवाइटिस तो नहीं ना? हाँ, सी दो काले चश्मे पहन के आने पड़ेंगे ऑफिस में, पर छुट्टी नहीं मिलेगी। I know you Harry, छुट्टी लेना पाप है, but don't worry, मैं सारी रात ना इस डिजाइन्स पे काम कर रही थी, बस आंखें थोड़ी सी थकी हुई हैं, that's all. Are you serious माया? हुई ना गल। देखा राजेश जी, इसे कहते हैं डेडिकेशन। वैसे राजेश, मैं किसी फेमिनिस्ट की तरह लेडीज फर्स्ट में बिलीव तो नहीं करती, बट ऑनेस्टली मैं अपने डिजाइन्स को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ ना, सो इफ यू डोंट माइंड कैन आई शो माय डिजाइन्स फर्स्ट प्लीज? Yeah, of course, of course. थैंक यू। Yeah, please. प्लीज टेल मी हाउ आर दे? Outstanding माया, अमेजिंग। थैंक यू। राजेश जी देखिए जरा क्या बनाया है माया जी ने। स्क्रीन शेयर करो ना मेरे साथ, अकेले अकेले क्यों कर रहे हो? भाई मैं भी तो वैल्यूएशन तो कर ही सकती हूँ। बोल लो तुम। मिस्टर वागले, now it's your turn. Show me the PPT. Actually, sir, मेरे डिजाइन्स भी ऐसी हैं. Nothing new. Same, nothing different. Well, in that case, Mr. Wagle, you are still a very lucky man. मैं आपको 2 दिन और देता हूँ। अपने सेम को ना डिफरेंट और यूनिक बनाकर लाइए। Can I see more? Sure, why not? काका, मासी, शहीद रोशन हाइट सोसाइटी में एम्प्लॉयर यूनियन बनेगी। दक्षेश बेटा, यूनियन हमेशा वर्कर्स का होता है, मालिक का नहीं। देखो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, समझा ना? मासी, परम पूज्य वन्ना भाभी की परम आदरणीय सास को जिसने किया परेशान, ये दक्षेश जोशीपुरा उसका करेगा काम तमाम। अरे वाह, शहीद रोशन हाइट सोसाइटी में भाइयों के लिए एक समान रूल होंगे। 1 मिनट, कहाँ गए? मतलब भाई क्या क्या काम करेगी, उसके कितने पैसे मिलेंगे, कितनी फिक्स छुट्टियां होगी, कितना बोनस, और नहीं आने पे उसका कितना पगार कटेगा, और लेट आने पे उसको पेनल्टी कितनी लगेगी, सब। और हाँ, ज्यादा जबान चलाने वाली और ज्यादा होशियारी दिखाने वाली भाइयों को शहीद रोशन हाइट सोसाइटी में नो एंट्री। यस। लेकिन दक्षेश बेटा, फ्री विल नाम की कोई चीज होती है या नहीं? देखो, जिसको जितना जो चाहे जितना पैसे में काम करना हो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच तय होगा। सोसाइटी इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। पर काका, मैंने तो कमिटमेंट कर दी। किससे? अपने आप से। और एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अरे क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। मासी, आपका अपमान ये दक्षेश नहीं सहेगा। काका, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये देखो। जी सर, शाम को पहुंचा देता हूँ सब। जी हाँ हाँ, अंदर सर जरूर, पक्का। जी जी। 1 मिनट आशा, काम पे मत जाओ ऊपर। क्यों? वो सेक्रेटरी साहब ने मना किया तुम्हें बिल्डिंग में आने के लिए। अरे लेकिन क्यों? तुमने भड़काया है ना सबको, राधिका काकी के यहाँ काम न करने के लिए। उनको पता चल गया। अरे देवा, मैं क्यों सबको भड़काएगी तिवारी? इतने सालों से उनके घर में काम करती हूँ। अरे थोड़ी बहुत तो तुम्हें में होती है, तो मैं क्या उनके नाम के पोस्टर लगाते फिरूंगी क्या? ये दुक्कू भाई भी ना
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं तिवारी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो भी नहीं समझेंगे, अब यामिनी भाभी उनको समझाएंगे अच्छी तरह से। हाहाकार है हाहाकार। तुमने आशा का किया बहिष्कार, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मेरा पूरा घर संसार, कौन करेगा काम ये सारे? क्यों किया मुझको लाचार, क्यों किया मुझको लाचार, क्यों? सॉरी आई एम सॉरी। आशा को निकालते वक्त मैं भूल गया था कि वो हमारे यहाँ भी काम करती है। सॉरी, ओ माय गॉड, सॉरी। इससे पहले कि मैं ये सभ्यता भूल जाऊं, अभी जाकर किसी को ले आओ, वरना हाथ में झाड़ू पोछा पकड़ लो। हाय जाकी। हाय। क्या हुआ ब्रो? तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? दादी और आशा ताई के बीच में लड़ाई हुई है। दादी ने आशा ताई किसी और के घर पे काम करने नहीं दिया, तो फिर उनका क्रॉस फायर गुस्सा मम्मी पे निकला और मम्मी का क्रॉस फायर गुस्सा हम तीनों पे निकला। पापा मुझ पे और सखी दीदी पे। पापा की चाय सुबह कड़वी बनी थी, मेरा पूरा टोस्ट जला हुआ था। मेरी मम्मी भी मेड का गुस्सा मुझ पर और गुनगुन दीदी पर उतारती है। अर्षद अंकल पे नहीं निकालती? नहीं, अभी इतनी हिम्मत नहीं है ना मम्मी की। जब भी बाई का घोटाला होता है तो पापा चुपचाप अपनी समझदारी दिखाकर घर से बाहर चले जाते और बिल्कुल भी नहीं सताते मम्मी को। स्मार्ट। अच्छा, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, मेड के बारे में कितना स्ट्रेस होता है ना इनको। अच्छा, हम लोग बड़े लोग नहीं, मम्मी जो है वो एक डेविल एंड डीप सी के बीच में अटकी हुई है। वो दादी की साइड ले या तो आशा ताई की साइड ले। ब्रो, अगर इमोशनली देखा जाए तो दादी की, क्योंकि वो फैमिली है ना यार। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो आशा ताई की। अगर बाई से पंगा हुआ तो घर का काम कैसे होगा? ये बड़े लोगों के लाइफ में चॉइसेस कितना डिफिकल्ट आते हैं ना। अगर देख, हम दोनों को चॉइस मिलती कि हम मैथ्स चूज करें या केमिस्ट्री, मेरी तो बोलती बंद हो जाती। हाफ डे? जी सर। वो क्या होता है मिस्टर वागले? हाफ माने आधा, डे माने दिन सर, हाफ डे। ओ, मतलब आधा दिन एक्स्ट्रा कम करोगे तुसी? नहीं सर, आधे दिन की छुट्टी चाहिए, वही हाफ डे की छुट्टी। छुट्टी? वो तो मैं संडे की भी कैंसिल करने की सोच रहा हूँ मिस्टर वागले। सॉरी सर, वो क्या तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, तो मैंने सोचा कि सोचा? वाह मिस्टर वागले, आपने सोच भी लिया और आपने फैसला भी ले लिया। दोनों काम एक साथ कर लिए, जबकि आपको इनमें से एक भी नहीं करना है। सर, सुबह से मेरा दिन बहुत बुरा चल रहा है। आई वुड बी ओब्लाइज्ड अगर आप मुझे हाफ डे चाहिए ना आपको? जी। पर मिस्टर वागले, आप हाफ डे लेकर करेंगे क्या? पार्टी में जाएंगे या फिर शादी में जाएंगे? एक्सक्यूज मी सर, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि ऐसे झूठे बहाने बनाकर ऑफ ले। मिस्टर वागले, आप तो ऑफेंड हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट जोकिंग। नहीं, आपका टोन वैसे था नहीं। यू डाउटिंग माय इंटीग्रिटी सर। वर्किंग क्लास में इंटीग्रिटी? क्या बात है मिस्टर वागले, आई लाइक इट। हाफ डे चाहिए ना आपको? जाइए, दिया, ऐश कीजिए, लेकिन सैलरी पूरे दिन की कटेगी। वो कहना कि आपने मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया ना, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। सर, ऐसा कोई रूल नहीं, आज से बन गया। ओके सर, एज यू प्लीज। लेकिन मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है। तू टेंशन मत ले, सौदा बुक कर ले, मैं देख लूंगा ना खाना खाने के बाद। ये बातें फोन करता हूँ। ए तिवारी जी साहब। वो राजकुमार किधर है? ये इतना कचरा क्यों है कॉरिडोर में? साफ क्यों नहीं किया उसने? अब राजकुमार साहब कब बोलेगा? कल बोलेगा? अब वो सब ऊपर जोशीपुरा साहब के घर पे कुछ काम करने गया साहब। आशा नहीं है ना साहब? सोसाइटी का सफाई कर्मचारी सेक्रेटरी का पर्सनल काम कर रहा है? जी सर। नो 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 नो, ये अलाउड नहीं है। ओ शेयर बाजार के पंटर, नकल करके अपनी अकल का एग्जीबिशन मत कर। एक ये छोरा भाई सोसाइटी के सफाई कर्मचारी से अपने पर्सनल काम करवाता है तू? हैं? ऐसे तो पूरे दिन रूल्स 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 की माला जपते रहता है। अब कहां गए तेरे रूल्स? हैं? माइंड योर टोन, ओके? मैंने राजकुमार से कोई पर्सनल काम नहीं कराया है। अच्छा। बल्कि उसे काम कराने के पैसे दिए हैं ताकि मेरा काम भी हो जाए
और उस बेचारे को 2 पैसे भी मिल जाए। अरशद देख, आशा आज नहीं आई है और यम इतने सारे काम अकेले नहीं कर सकती है। अपने सहूलियत के लिए तू रूल्स नहीं तोड़ सकता सोसाइटी के, समझा ना? सेक्रेटरी है तू सोसाइटी का, सही दर्शन आर्मी का मार्शल है तू, मार्शल। तेरे को शर्म नहीं आई? डक्कू कहीं के। मार्शल एयरफोर्स में होते हैं, आर्मी में जनरल होते हैं। यू इलिटरेट शेयर ब्रोकर। इलिटरेट? यस। मैं इलिटरेट? यस। अभी के अभी है ना सोसाइटी ग्रुप में मैसेज करता हूँ, ये सब बताता हूँ। अभी के अभी। नहीं नहीं हर्षद, मैं तो अरे तू पढ़ा लिखा इलिटरेट है, प्लीज देख मेरी इज्जत तू सोसाइटी ग्रुप में मत उछाल, प्लीज प्लीज हर्षद। अरे मैं यम के हाथों मजबूर था, इसीलिए राजकुमार को घर बुलाना पड़ा। राधिका मासी और आशा में झगड़ा हो गया है और बैंड पूरी सोसाइटी का बज रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन तुरंत के तुरंत अभी के अभी ये कचरा साफ करवा। मैं फुल मेंटेनेंस भरता हूँ, मुझे फुल साफ सफाई चाहिए। यस, अभी करवाता हूँ। ओके, अभी करवाता हूँ। अपने हाथ में पावर हो तो उसका मजा ही अलग है ना, है ना? व्हाट बोलना है व्हाट? चालर कहीं का। व्हाट? जी कुछ नहीं सब। खबरदार, जो इसके बारे में किसी को कुछ कहा तो। सर मैंने कुछ सुना ही नहीं। वेरी गुड, थैंक यू सर। और आशा को जल्दी से यहाँ बुलाओ और उसके भेजे में अकल डालो, वरना आज रात के बर्तन मैं तुझसे कराऊंगा तिवारी। मैं बात करता हूँ साहब, मैं बात करता हूँ। वेरी गुड। क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गए? तबीयत ठीक नहीं है, फीवरिश लग रहा है। ओह गॉड, दवाई ली तुमने? मैं लेकर आती हूँ। लंच किया है? नहीं नहीं, मुझे चाय दो प्लीज। बचा है? That's it. अच्छा बनाती हूँ। अरे राजू का फोन ऑफ है। अरे ऑफिस में फोन किया तो पता चला हाफ डे पर है। हाँ, और अरे अरे यहाँ है। राजू, क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं है, अभी दवाई ली मैंने। वो ऑफिस का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है ना, उसी का बुखार है। मैं समझ सकता हूँ आशा, तेरे घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है, पैसे की भी तंगी चल रही है, तू थक जाती है, छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन ये गुस्सा हम साहब लोगों पे नहीं निकाल सकते ना आशा। लेकिन तिवारी कितना सुन के लेने का? पता नहीं मौसी को क्या प्रॉब्लम है मेरे से। वो हैरी हर चीज में नुक्स निकालता है। 10 फाइलों का ढेर लगा देगा, लंच आवर छोटा कर देगा, घर जाने के लिए 10 मिनट बचे ना तो एक घंटे का नया काम दे देगा। एंड रैंडम रूल्स, फोन स्विच ऑफ करके रखो ऑफिस में, बात मत करो, हंसो मत, वॉशरूम सिर्फ 2 बार जाओ। मतलब ऐसे होता है क्या? हैरी मतलब हद है। इतना टॉक्सिक हो गया ना ऑफिस का एनवायरनमेंट कि जाने का मन ही नहीं करता। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि उसे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो सैलरी देता है। पगार देते हैं मतलब? खरीद लिया क्या मेरे को पगार देकर? नहीं आशा, तू पगार लेती है तो तेरी भी जिम्मेदारी बनती है ना। तू क्यों छुट्टी मारती है? क्यों फोन करके नहीं बताती कि आज मैं काम पे नहीं आऊंगी? क्यों टाइम टू टाइम नहीं आती तू? देख, साहब लोग ऑफिस देर से जाएंगे, बच्चे लोग देर से स्कूल जाएंगे, तो चलेगा क्या? नहीं, उनको भी जवाब देना पड़ता है आशा। छुट्टी सामने से मांगो तो खुशी खुशी देते हैं क्या? कितना सुनाते हैं? क्यों करूं मैं सामने से फोन? आज हाफ डे मांगा तो मेरी नीयत तक पहुंच गया वो। उसे लग रहा है कि मैं बीमारी का बहाना बनाकर किसी पार्टी या किसी शादी में जाने वाला हूं। ऐसे झूठे लोग हैं हम। अरे कमाल है। देख राजू, कुछ रोज दे वरना छोड़ दे नौकरी। हाँ, कितना काम करता है तू, कितना वफादार है, किसी काम के लिए ना नहीं बोलता है। उसे तेरी कीमत नहीं है ना, छोड़ दे काम, छोड़ दे। आशा की तरह आशा ने भी इन्हीं कारणों से काम छोड़ा ना। इन अ वे आप भी यही करती थी ना आशा के साथ। राजू, मैं हैरी की तरह? नहीं मम्मी, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं बिल्कुल आपके कंपैरिजन हैरी के साथ नहीं कर रहा हूं। मतलब किसी की परेशानी को लेकर आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है? बिल्कुल नहीं, वो उस हैरी को मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि आशा वर्किंग क्लास है, हमसे ज्यादा बर्दाश्त करते हैं ये लोग।
हमारा झूठा साफ करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, कभी हंसकर, कभी प्यार से। हमेशा उनका मूड अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है ना, तो सामने से उल्टा जवाब दे देते हैं, इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। इट्स ओके ना, माफ करो, आगे बढ़ो, अपना दिल बड़ा रखो। मम्मी, हम जो तनख्वाह देते हैं आशा को, वो एक्चुअली में एनेस्थेसिया, अपने सपने पूरे ना होने का दर्द कम करने की महज एक दवा है। देख आशा, हम लोग अपने गांव से यहाँ शहर किसके भरोसे आए हैं? ये साहब लोगों के भरोसे आए हैं ना। जोशीपुर साहब तेरी बेटी की फीस भरते हैं ना, अरशद भाई ने तेरे पति के रिक्शे का रजिस्ट्रेशन होला में कराया ना, और वंदना भाभी ने क्रिसमस का केक तेरे से भी कटवाया ना। देख आशा, हम लोग पैसे से उन लोगों का एहसान कभी नहीं चुका सकते, लेकिन जी जान से उनके लिए काम तो कर सकते हैं ना, है? बता। आप सब चाहोगे कि मेरा बॉस मुझसे अच्छी तरह बात करे, राइट? यहाँ हम बॉस हैं, हमें भी वैसे ही बर्ताव करना चाहिए, लाइक वी एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड। हम पैसे देकर उनकी मेहनत खरीदते हैं मम्मी, उन्हें नहीं। नौकर नहीं हमारा समय बचाने का जरिया है सर। जो हमारी थकान कम करे, हमें दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे ताकि हम कुछ और कर सके, दोस्तों से बात कर सके, टीवी देख सके, वॉक कर सके, योगा कर सके, बेसिकली अपने मन का काम कर सके। रोज एक ही काम करते रहना उसे जिंदगी नहीं कहते ना माँ। तूने एकदम सही कहा तिवारी, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मौसी के ऊपर सटक गया। आशा, ये दिमाग होता है ना, इंसान का दिमाग बहुत चालाक होता है, वो भी सटकता अपनों पर ही है, क्योंकि उसे पता होता है ना कि अपने हैं, माफ कर देंगे, समझेंगे, ये बात है। राधिका, वैसे आशा से तो तुम्हारी अच्छी बनती थी। इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। असल में बात ईगो पे आ गई, नो, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया। मेरी माँ का गुस्सा ना। एक दिन भी उन्होंने अपना घर मेरी मर्जी से नहीं चलने दिया, ना काम वाली बाई रखी, सारा काम मैं खुद करती थी। और कभी गलती हो गई तो एक दिन भी ऐसे नहीं कहा कि राधिका कोई बात नहीं, हो जाता है। हिटलर थी एक नंबर की। हाँ, वो तो थी। तभी मैंने सोचा था जब राजू की शादी होगी ना तो उसकी बीवी और वो अलग रहेंगे, अपनी मर्जी से अपना घर चलाएंगे, और आई जाने के बाद मैं अपना घर मेरी मर्जी से चलाऊंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। ठान लिया था मैंने, फिर मैं इन काम वाली के नखरे क्यों सहूं? पर पता नहीं कल ये मेरा अंदर दबा हुआ ज्वालामुखी अचानक आशा पे फट पड़ा, और फिर आगे बढ़ती गई बात, आगे बढ़ती गई। हिटलर से बदला लेने के लिए खुद हिटलर बन गई। तभी मैं सोचूं कि गोली जिस रफ्तार से निकली है उसका ट्रिगर तो पुराना है, वरना मेरी मम्मी झगड़ा करे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरी मम्मी वैसे। आशा, तेरे को जो तकलीफ हुई ना, वो तकलीफ तूने सबको दे दी। अब इसमें किसका फायदा हुआ, किसको खुशी मिली, बता। हाय शपथ, सुबह से मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, दिल में भारी भारी यस फॉर एसिडिटी से लग रहा था मेरे को। अच्छा हुआ तिवारी तुमने फोन करके बुलाया मेरे को। माफी मांग ले, मामला खत्म हो जाएगा। मौसी माफ करेगी मेरे को? अरे करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, वो तो खुद तड़प रही होंगी। देखा सा, हमारे दद्दा बोलते थे कि माफी एक देता है ना, राहत दो को होती है। जा माफी मांग ले जाके। कहाँ हो मौसी? कितने घंटे बजाए मैंने नीचे के घर पर कोई है ही नहीं है। टाइम खोटी होता है ना मेरा। क्यों आई तू? तिवारी को ना बोला था मैंने। उसने तो भेजा मेरे को इधर आने को। तिवारी ने मेरे को बहुत समझाया मौसी, मैंने आपका बहुत मन दुखाया ना,
मेरे को माफ कर दो, हम दोनों में ना बहुत खटखट हो गया। मेरे को माफ कर दो मौसी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं भी सॉरी हूँ, सॉरी। वो क्या है ना, इतने साल से ना इतना कुछ दबा हुआ है ना कि वो जबान कड़वी हो गई है मेरी। देख ना, दिल में कुछ होता है, जबान पे कुछ होता है और बाहर कुछ और निकलता है। सॉरी सॉरी, मन पे मत लेना मेरी बात। नहीं नहीं मौसी, मैंने मौसी बोला आपको, और मौसी मतलब माँ जैसी होती है, और माँ से कोई कितना रूठ सकता है बोलो। मैं नहीं रूठी हूँ आपसे मौसी, मालूम है आपको, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, बहुत भूख लगी है मेरे को। मेरे को चलो खाना दे दो, जो भी वो फ्रिज में पड़ा है ना, मेरे को दे दो, मैं गरम करके खाएगी। अरे नहीं नहीं, तुझे ताजा खाना देती हूँ, मैं भी खाऊंगी तेरे साथ। सच्ची में? सीरियल देखते देखते खाएंगे हम मौसी। हाँ, आपको पता है वो साइली है ना, कल नागिन में से नेवला बनी थी, आज नेवले में से चील बनने वाली है। क्या बात कर रही है? सच्ची में? मिस हो जाएगा। चल 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 चल। ये देखो, नहीं इतनी जान जलाई हम लोगों ने, अब 2 मिनट में देखो चंगू मंगू की सुलह हो गई। मैं भी जरा बड़ा खा के। राजेश बाबू, अगर ये दोनों पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं तो तुम भी हैरी को झेलने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल सकते हो। वापस आ गई, इसका मतलब ये मत समझना मैं सब काम कर लेगी। हाँ, पहले बोल देती हूँ। देवा 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 देवा, इतने सारे बर्तन, इतने से लिक्विड में ये सारे बर्तन नहीं होंगे। सुना क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।